Good morning to all students. As you know, our chapter number 8, wind, storms and cyclone was going on. Now we are going to start from page number 84 with topic 8.4. Our topic is wind currents are generated due to uneven heating on the earth. जो विंड होती हैं वो कैसे जनरेट होती हैं? ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की अनइवन हीटिंग से, यानी कि जो अर्थ के जो पार्ट हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, वो अलग अलग हीटिंग क्वांटिटी कंटेन करते हैं. दैट्स वाई उनमें हीटिंग भी अलग अलग होती है. कुछ पार्ट्स तो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, कम होते हैं. दैट्स वाई फुल अर्थ पे एक जैसी हीटिंग नहीं हो पाती है. ओके, इसी अनइवन हीटिंग के कारण ही जो करंट्स होती हैं या विंड्स होती हैं वो जनरेट होती हैं. ओके, दीज सिचुएशंस आर, और इसमें कौन कैसी सिचुएशंस बनती हैं ताकि ये विंड्स जनरेट हो सके. फर्स्ट इज अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल. एज यू नो, इन जियोग्राफी you have learned about the equator and the pole. Okay, now you might have learned in geography regions close to the equator मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. अब जो सन से जो सनलाइट पड़ती है, सन की जो हीट आती है वो क्या होती है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ती है रेदर देन द पोल्स पे इतनी नहीं पड़ती जितनी कि इक्वेटर पर हीट पड़ती है. देन इन दीज रीजन्स गेट वार्म. इस कारण से जो इक्वेटर वाले पार्ट्स होते हैं, वो रीजन्स होते हैं, वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. The warm air rises and the cooler air from the regions into the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equators moves in. इस कारण से क्या होता है, जो इक्वेटर, दिस इज़ इक्वेटर, ओके, इसके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, जिस कारण से ये हीट हो जाती हैं. ठीक है, और हीट होने के कारण यहाँ की जो एयर होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है. जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए किसी दूसरी साइड से ठंडी हवा यहाँ पे आ जाती है. ठीक है, तो ये ठंडी हवा कहाँ से आती है? These winds blow from north and the south towards the equator. अब ये जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से चलेंगी इक्वेटर की साइड में, साउथ से चलेंगी इक्वेटर की साइड में. ठीक है, तो इस टाइप से अपने को विंड्स कहाँ से आती हुई नजर आएंगी? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ. बट इसका रोटेशन होता है, दैट्स वाई अपने को इसकी मूवमेंट इस ऐसे थोड़ी सी रोटेशन में मिलेगी. इज इट ओके? क्योंकि जो पोल से ठंडी हवा आती है वो इक्वेटर में आती है, और इक्वेटर में आने के कारण आनी तो ऐसे सीधी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, नॉर्थ से इक्वेटर तक, साउथ से इक्वेटर तक. बट क्या होता है, जो अर्थ होती है वो कंटिन्यू रोटेट करती रहती है. दैट्स वाई ये जो कूल एयर है वो भी अपने को ऐसे रोटेट करती हुई दिखेगी. तो अपने को ऐसे दिखती है, इस साइड में जाती हुई दिखती हैं कूल एयर. एट द पोल द एयर इज कूलर देन दैट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री. ठीक है, अबाउट 60 डिग्री लैटिट्यूड पर जो नॉर्थ होते हैं, पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ, इसके ऊपर जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा कूल होती है. The warm air at these latitudes rise up and the cold wind from the polar regions rushes into the take place in. Okay, यहाँ पे जो इक्वेटर पे गर्म हवा होती है वो ऊपर उठेगी और यहाँ पोल से ठंडी हवा इनकी इक्वेटर की साइड आने लगती है. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in figure. ऐसे इसमें फिगर में शो किया हुआ है. पोल से ठंडी हवा यहाँ पे इधर आ रही है. ठीक है, और ये जो जा रही है हवा, ये क्या है, गर्म हवा. यहाँ पे जो हॉट एयर थी वो हीटिंग के कारण हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है. लेकिन नॉर्थ वाली जो ठंडी हवा आएगी, कूल एयर होगी, वो कहाँ आएगी, इक्वेटर वाली साइड में आएगी. इज़ इट क्लियर? तो ऐसे जो रोटेशन है एयर का वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होती है, दैट्स वाई यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जिस कारण से जो एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी, और उसको ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस को नॉर्थ और साउथ से कूल एयर यहाँ पर आएंगी और उस स्पेस को भर देंगी. ओके,
Now I wonder why the winds shown in the figure are not in exact north south direction. अभी अपने ये डिस्कस किया है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल से जो कूल एयर आती है वो एक सीधे डायरेक्शन में क्यों नहीं है, ऐसी आनी चाहिए स्ट्रेट नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बट ऐसा नहीं है. वाई दिस हैपन? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ भी जो है वो रोटेट कर रही है. दैट्स वाई अपने को जो एयर है वो भी रोटेट करती हुई दिखती है. द विंड्स वुड हैव फ्लोन in the north south direction from north to south or from south to north. ओके, जो विंड की कंडीशन है तो वो कहाँ चलेगी, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ. अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउ काज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये चेंज किस कारण से दिखता है अपने को, अर्थ के रोटेशन के कारण दिखता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर. आपने पहले किया था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर पोल्स. इस कारण से जो विंड्स जनरेट होती हैं, ठीक है. और सेकंड पॉइंट के किस कारण से जनरेट होती हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. वाटर और लैंड पर भी अनइवन हीटिंग होती है, सेम तरीके से हीटिंग नहीं होती है, ठीक है. इक्वल क्वांटिटी में वो हीट उनको नहीं मिलती है. यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4. चैप्टर 4 में आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द सी ब्रीजेज एंड द land breeze. Okay, in summer near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher. अब इक्वेटर पे आपको अभी अपने डिस्कस किए हैं, जो इक्वेटर पे क्या होती है, स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है जिस कारण से वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और फास्टर अप एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर. इसका सीधी स्ट्रेट इसके ऊपर हीट पड़ती है जिस कारण से मोस्ट ऑफ द जो लैंड होती है वो क्या होती है, गर्म रहती है देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियंस. पानी जो समुद्रों में पानी होता है उसकी कंपैरेटिवली जो लैंड होती है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है. द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस. जो लैंड पर गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है. दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड द लैंड्स. अब देखो, जो लैंड पर हीट ज़्यादा बढ़ती है जिस कारण से जो लैंड की एयर है वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठेगी, ठीक है. अब उसको वहाँ लैंड वाला स्पेस क्या है, एयर फ्री हो गया, वहाँ पे एयर नहीं है. अब उस एयर को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए ओशियन की जो ठंडी हवा है, ठीक है, ओशियन से जो कूल ब्रीजेस चलती हैं वो कहाँ आएंगी, लैंड की तरफ. लैंड से गर्म होकर के ऊपर जाएंगी और ओशियन से ठंडी वहाँ लैंड की तरफ आएंगी. दिस कॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स द लैंड. इस कारण से ओशियन से कहाँ आती हैं, जो विंड्स होती हैं लैंड की तरफ आती हैं. दीज आर मॉनसून विंड्स. इस टाइप की विंड्स को अपने क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स. द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. ठीक है, जो मॉनसून वर्ड है वो किससे जनरेट हुआ है, अरबिक वर्ड है मौसम इससे. और मौसम का मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू द सीजन. इसको अपने क्या बोलते हैं, सीजन. ओके, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड. लेकिन जो ठंड होती है सर्दियों में तो ये जो एयर की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में लैंड की एयर क्या थी, हॉट हो गई, वो ऊपर उठने लगती हैं और सी ब्रीजेस जो कूल होती हैं वो लैंड के ऊपर आती हैं. इस टाइप से एयर कहाँ चल रही है, इन समर में एयर चलती है ओशियन टू लैंड. ओके, इन विंटर इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन. लेकिन विंटर में क्या होता है, लैंड से ओशियन की तरफ जाती हैं. ओके, द विंड्स फ्रॉम द winds from the oceans carry water and bring rain. जो विंड्स होती हैं ओशियन से चलती हैं उनमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और वो रेन करती हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. और ये क्या है, एक वाटर साइकिल का ही पार्ट है. ठीक है, द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स. जो मॉनसून की विंड्स होती हैं उनमें क्या होता है, वाटर होता है जिस कारण से रेन आती है. तो इसलिए अपने कहते हैं ना, मॉनसून आ गया तो मॉनसून में क्या आता है, रेन आती है. क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. क्लाउड्स अपने को रेन देते हैं और अपने लिए हैप्पीनेस लेके आते हैं. फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स और देयर हार्वेस्ट. ठीक है, जो फार्मर्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, मेनली रेन के ऊपर होती है.
जो भी वो फील्ड में कल्टिवेट कर रहे हैं, तो सारा कल्टिवेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपने पास इतने वाटर रिसोर्सेज नहीं है। फील्ड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की नीड होती है, दैट्स वाई आवर फार्मर्स आर डिपेंड ऑन द रेन। There are many folk songs associated with the clouds and the rain. Clouds और rain से बहुत सारे folk songs जुड़े हुए हैं। Sing and enjoy with your friends if you know such a song. Here is one for you. आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको गाओ और इन्जॉय करो अगर आपको कोई मॉनसून या क्लाउड्स या रेन के रिगार्डिंग कोई सॉन्ग आता है तो। Here is one for you. यहाँ पर एक आपके लिए दिया गया है सॉन्ग। Look at this. Roaring clouds across the sky tell us that monsoon here. ठीक है, जो गरजते हुए बादल होते हैं वो अपने को क्या बताते हैं? मॉनसून आ रहा है। Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. जो डार्क कलर के और फ्लोटिंग करते हुए क्लाउड्स होते हैं वो रेन ड्रॉप्स को एवरीवेयर यानी कि हर जगह गिराते आते हैं। Clouds make lightning flash overhead and triangle fills with rain. Irrigate fills with रेन। क्लाउड्स में एक लाइटिंग, क्लाउड्स में क्या होती है? लाइटनिंग भी होती है। फ्लैश ओवरहेड यानी कि चारों तरफ क्या होती है? एक मतलब लाइटनिंग जब होती है तो उससे क्या होती है? रोशनी भी होती है, चमक सी उठती है, ठीक है। एंड इरीगेट फील्ड्स विथ रेन, और जब रेन होती है तो रेन क्या करती है? फील्ड्स को इरीगेट करती है। इरीगेट मीन टू से टू वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई टू द फील्ड इज नोन एज इरीगेशन। क्लाउड्स make earth its fragrance spread when wet with drops of the rain. जब क्लाउड्स के साथ रेन ड्रॉप्स आती हैं तो ये अपनी खुशबू चारों तरफ से बिखेर देती है। राइजिंग फ्रॉम द ओशियन वास्ट, समुद्रों से उठने वाली बहुत ज़्यादा, वास्ट मिनटों से बहुत ज़्यादा हवाएं। क्लाउड्स फिल अप विद रेन्स, जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन से भरे हुए होते हैं यानी कि उससे फिल्ड होते हैं वाटर से। रेन टू ओशियन बैक एट लास्ट, वो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेन करते हैं और रेन वापस कहाँ चले जाती है? ओशियंस में। बैक एट लास्ट, एंड में वो कहाँ चले जाते हैं? ओशियंस में, रिवर्स में, ऐसे। टू मिंगल विद ओशियन अगेन, वापस ओशियंस में मिक्स हो जाती हैं वो। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर chapter number 8. If you have any queries regarding to this chapter, you can ask me. Okay, thank you.